हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे इस हफ्ते की सारी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन सभी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ की। आपको करना क्या है, तो आपका बस इतना सा काम है कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं उनको मार्क करना है। आपको सारी इंपॉर्टेंट लोकेशंस को मार्क करना है और ये एटलस पर या फिर वर्ल्ड मैप पे ये इंश्योर करने की कोशिश करनी है कि जिसको भी हम मार्क करें वो लोकेशन और उसका कॉन्टेक्स्ट ये आपको याद रहे। अगर आप रीजन वाइज पढ़ रहे हैं तो कोई टॉपिक अगर साउथ एशिया से है तो साउथ एशिया में उस जगह की क्या रेलेवेंस है, क्या उसका रोल है, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आगे की डिस्कशन। सबसे पहले दो आपके लिए मेरे पास क्वेश्चन है। एक है विद रेफरेंस टू लिम्पोपो डेवलपमेंट कॉरिडोर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज अ लैंडलॉक्ड ब्रेकिंग ट्रांजिट नेटवर्क डिजाइन टू कनेक्ट मिनरल रिच इंटीरियर्स ऑफ साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना एंड जिम्बाब्वे डायरेक्टली टू डीप वाटर पोर्ट्स ऑफ मोजाम्बिक इन इंडियन ओशन। अब पहले आप सोचिए, अफ्रीका का कॉन्टिनेंट अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई अफ्रीका कॉन्टिनेंट आप देख के बताओ मुझे ये इलाका कहाँ पर होगा, तो क्या आप अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में मुझे बता सकते हैं कि कहाँ पर हो सकता है कॉरिडोर? क्या ये इलाका लैंडलॉक्ड है भी या नहीं, या आप लिम्पोपो के बारे में पहली बार सुन रहे हैं? दूसरा स्टेटमेंट, द कॉरिडोर फिजिकली इंटरसेक्ट्स with the Great Limpopo Trans-Frontier Conservation Area, creating a unique cross-border governance framework that integrates commercial logistics with wildlife migration pathways. It relies heavily on the Limpopo-Resano-Garcia one-stop border post, which utilizes integrated paperless digital custom clearing system to reduce traditional transit delays. Which of the following statements are correct? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3. अब आमतौर पे लिम्पोपो का इलाका हमें न्यूज में देखने को नहीं मिलता है। लिम्पोपो क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, कौन से रीजन में आपको ये पता होना चाहिए, और इसका रेलेवेंस किस कॉन्टेक्स्ट में न्यूज में आया है ये, और क्या सही में ऐसा कोई कॉरिडोर है या ये नन ऑफ द अबव वाला टॉपिक क्वेश्चन है। तो ये जरा बताइए आप क्या इसमें सही गेस कर पा रहे हैं, या आप कुछ एलिमिनेट कर पाएंगे इन स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद? आप इसको सोचिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर। तब तक हम दूसरे स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। विद रेफरेंस टू लिपुलेख पास, जो अगेन बहुत ज्यादा न्यूज में है, एंड इट्स कार्टोग्राफिक डायनामिक्स, consider the following. It is high altitude mountain pass located at the strategic tri-junction of India, Nepal and China, specifically administered within the Pithoragarh district of Uttarakhand. The core boundary dispute between India and Nepal stems from differing interpretations of Treaty of Sigoli regarding the true geographic source of Mahakali River. In response to a recent diplomatic contentions over routing the Kailash Mountain River Yatra, Nepal Foreign Minister clarified that the border issue is strictly bilateral, rejecting the third party mediation. ये तीनों स्टेटमेंट्स को गौर से पढ़िए। इन तीनों स्टेटमेंट्स में क्या आपको सही लग रहा है? विच वन इज करेक्ट? क्या करेक्ट आर्ग्यूमेंट आप पिक कर पाते हैं इनमें से? अगर आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो क्या लॉजिक है? क्या आपको लिपुलेख पास का मुद्दा पता है कि इंडिया नेपाल के बीच में इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो क्या इसको आपको पता है कि इसका ऑरिजिन पॉइंट क्या है, क्या ये पूरा मुद्दा है? अगर नहीं तो इस वीडियो में हम इसको डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की अब डिस्कशन। सबसे पहले स्लोवाकिया के साथ। स्लोवाकिया न्यूज में क्यों है? क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर की ये किसी भी प्राइम मिनिस्टर की पहली विजिट है जो कि किसी सेंट्रल यूरोपियन कंट्री में जा रहे हैं, जो सेंट्रल यूरोपियन कंट्री का नाम है स्लोवाकिया, जो चेक स्लोवाकिया से टूट के अलग हुई थी इन 1993। तो स्लोवाकिया में किसी भी प्राइम मिनिस्टर की ये पहली विजिट है। अब सवाल ये कि स्लोवाकिया आखिर में टूट के किससे अलग हुई थी? तो पहले एक कंट्री थी जो साथ में थी, विच वाज चेक स्लोवाकिया। चेक स्लोवाकिया से दो देश टूट के अलग हुए, एक बना चेक रिपब्लिक, जिसको हम लिखते तो जैक रिपब्लिक है, बस को पढ़ते चेक रिपब्लिक है, और दूसरी कंट्री है स्लोवाकिया। और ये दोनों कंट्रीज जब अलग हुई तो इनका जब एक तरह से डाइवोर्स कहते हैं इसको, इनके अलग होने को, एक देश से दो देश निकले, पार्टीशन एक तरह से हुआ, तो उनसे दो देश बने, लेकिन ये ब्लडलेस डिवीजन था, कोई हिंसा नहीं हुई इसमें, और इसलिए इसे कहते हैं वेलवेट डाइवोर्स, जो 1 जनवरी 1993 को हुआ था। तो अगर हम देखें चेक स्लोवाकिया की पूरी कहानी को, तो चेक स्लोवाकिया का डिवीजन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो गया था कि चेक रीजन जो था और जो स्लोवाकिया का रीजन था, दोनों रीजन की इकोनॉमी अलग अलग थी। स्लोवाकिया का हिस्सा जो इस हिस्से में आता था वो काफ़ी ज़्यादा अभी तक पेजेंट्री पे डिपेंडेंट था, खेती किसानी के ऊपर, जबकि चेक रिपब्लिक जो चेक के साइड का इलाका था वो थोड़ा ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज हो गया था, क्योंकि इन दोनों पर इम्पैक्ट अलग अलग था। चेक वाला जो इलाका था यहाँ पर ऑस्ट्रियन अंपायर का इम्पैक्ट ज़्यादा था, स्लोवाकिया के ऊपर हंगरियन अंपायर का इम्पैक्ट ज़्यादा रहा है उस हिस्से का। इस वजह से यहाँ पर एक सोशो इकोनॉमिक डिवाइड थी। तो बहुत लॉजिक सा लग रहा था कि भाई इसको तोड़ना पड़ेगा और दो हिस्से होने चाहिए। तो अच्छी बात इसकी ये थी कि इस हिस्से में जो और देश क्रिएट हुए, जैसे जब यूगोस्लाविया टूटा था तो बहुत हिंसा हुई थी, बाल्कनाइजेशन जो यूगोस्लाविया का हुआ था
वहाँ पर कई स्टेट बने, वहाँ पर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, इसलिए से कहते हैं वेलवेट डाइवोर्स। तो आपसे पूछा जाए वेलवेट डाइवोर्स किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये स्लोवाकिया से रिलेटेड है। स्लोवाकिया एक देश है सेंट्रल अमेरिका में जहाँ प्राइम मिनिस्टर की विजिट होने वाली है, एंड पहली विजिट होगी किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की। तो सबसे पहली बात कि स्लोवाकिया की खास बात क्या है, स्लोवाकिया एक ऐसी कंट्री है जो सेंट्रल यूरोप में है, जो एक लैंड लॉक कंट्री है। अब चेक रिपब्लिक तो फिर भी काफ़ी फेमस रहती है अपने पराग, जो उसका कैपिटल है प्राग, उसके लिए। तो स्लोवाकिया इज अ लैंड लॉक कंट्री। अब ये आसपास से 5 देशों से घिरी हुई है, पोलैंड, यूक्रेन, हंगरी, चेक रिपब्लिक और ऑस्ट्रिया से। और ये जो इलाका है ये पूरा का पूरा वेस्ट कार्पेथियन माउंटेन्स जो है वो इसके नॉर्थ और सेंट्रल रीजन में आता है। तो जरा देखिए स्लोवाकिया है कहाँ। तो देखिए ये है चेक रिपब्लिक, ये आ गया यूक्रेन, नीचे रोमानिया और ऊपर आपको पोलैंड दिखेगा। तो इसके नीचे आप देखो हंगरी, फिर यहाँ ऑस्ट्रिया। तो इस इलाके में देश है स्लोवाकिया। अब यहाँ देखिए यहाँ भी आपको कार्पेथियन माउंटेन्स इधर दिखाई देंगे, ये रहा कार्पेथियन माउंटेन्स, यहाँ पूरी रेंज इसकी फ्लो आउट कर रही है। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा ये एक जोग्राफिकली इम्पॉर्टेंट रीजन है। और अगर हम देखें जो इससे अभी रेलेवेंट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स निकलते हैं वो है वेलवेट रेवोल्यूशन या वेलवेट डाइवोर्स। तो आप आमतौर पर समझेंगे किसी पति पत्नी का डाइवोर्स नहीं है, ये असल में डाइवोर्स है चेक स्लोवाकिया में, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया का। चेक स्लोवाकिया के 2 हिस्से हुए थे, एक बना चेक रिपब्लिक, एक बन गया स्लोवाकिया। ठीक है, चलिए आई होप आपको याद रहेगा। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट होने वाली है, तो उसके बाद और इसमें डिटेल्स आएंगी, तो उसको हम कवर करेंगे इसके बाद। तब तक आते हैं अगले इस वीडियो में थोड़ी सी चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। देखिए ये इलाका ना एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बड़ी अंपायरी हुआ करती थी चेक स्लोवाकिया। तो चेक रिपब्लिक का टूटना, स्लोवाकिया का टूटना, ऐसा लगा था कि यहाँ बहुत सारी हिंसा होगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा, लेकिन नहीं हुआ था। तो इट्स वन गुड थिंग अबाउट दिस रीजन। सो चेक स्लोवाकिया कहाँ है ये आपको ध्यान रखना है, सेंट्रल यूरोप में। जब आप यूक्रेन और रोमानिया के पीछे देखते हैं तो वहाँ आपको हंगरी और ऊपर दिखाई देगा छोटा सा स्लोवाकिया, उसके आगे है चेक रिपब्लिक। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके लिए एक अनाउंसमेंट है। अभी आप सबको पता है कि हाल ही में प्रतिज्ञा दिवस मनाया गया था और एक खास ऑफर आप सबके लिए आया था। और अभी यूपीएससी के फाउंडेशन बैचेस आपको मिल रहे हैं सिर्फ 10,000 रुपये में। जो लिंक है आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। यहाँ पर प्रहार का जो कोर्स है 2027 का या संकल्प का 2028 का कोर्स है, आपको मिल रहा है सिर्फ 10,000 रुपये में, जो कि इंग्लिश के कोर्स है। प्रहार जो कि 1 ईयर का कोर्स है, जो आप अगर 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स रहने वाला है 2027 के लिए। इसमें आपको डिटेल के साथ प्रिपेयर करना चाहिए। यहाँ आपको 1 साल का कोर्स मिलता है जिसमें आपको हर चीज़ फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस कवर कराई जाती है। वहीं संकल्प एक ऐसा कोर्स है जो 2028 के लिए टारगेटेड है। संकल्प के अंदर आपको अगर 28 के लिए प्रिपेयर करना है तो आप संकल्प ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्सेज आपको मिल रहे हैं अभी सिर्फ 10,000 रुपये में। ये इंग्लिश के बैचेज हैं और हिंदी के बैचेज हैं, दोनों में उपलब्ध है। यानी आप प्योर इंग्लिश अगर चाहते हैं तो आप टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं या फिर पिनाकल ज्वाइन कर सकते हैं। प्योर हिंदी के लिए आप प्रहार या संकल्प ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर मिक्स इंग्लिश जैसे हम लोग ये वीडियो पढ़ रहे हैं उसके लिए भी आप प्रहार और संकल्प ज्वाइन कर सकते हैं। प्रहार इज 1 ईयर कोर्स, संकल्प इज 2 ईयर कोर्स और ये आपको मिल रहा है केवल 10,000 रुपये में। वहीं अगर आप चाहते हैं कि एक एडिशनल साल की वैलिडिटी के साथ आपको एक और बेहतरीन कोर्स मिले जहां बेसिक फाउंडेशन से काम करें, बेसिक लेवल से काम करें, तो वो है यूपीएससी प्रारंभ जो 2029 के लिए है, जो असल में 3 साल का एक कोर्स है जो आपको कॉलेज के टाइम से भी प्रिपेयर करवाता है। यहाँ पर अभी 1 साल की एडिशनल वैलिडिटी मिल रही है। इसमें ये आपको 27,000 से शुरू है, जहाँ आपको प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी करवाई जाती है। ये आपको इंग्लिश और हिंदी तीनों माध्यम में उपलब्ध है। तो आप चाहें तो इनकी डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से इन कोर्सेज के बारे में और डिटेल में आप जान सकते हैं। और अभी खास ऑफर आपको काफ़ी ही कम प्राइस पॉइंट पर भी ये कोर्सेज मिल रहे हैं। तो जब तक ये मौका है इसका फ़ायदा उठाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पे क्लिक करिए और पहुँचिए इन वीडियोज़ तक। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे टॉपिक के ऊपर, लीपू लेक के बारे में। लीपू लेक की कहानी क्यों न्यूज़ में है? देखो लीपू लेक वो जगह है जहाँ से, लीपू लेक असल में एक पास है जिसको हिंदी में दर्रा कहते हैं। तो ये ऐसा पास है जहाँ से जो मानसरोवर यात्रा होती है, वो मानसरोवर यात्रा के लिए अगर कोई जाता है इंडिया से तो इसी लीपू लेक को पार करके वो पहुँचते हैं तिब्बत, या तिब्बत जो भी चाइना के कंट्रोल में है, और वहाँ से आप जाते हो मानसरोवर। तो मानसरोवर की रिलीजियस यात्राओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो नॉर्मली 2 रूट होते हैं मानसरोवर जाने के लिए, एक नाथुला यानी सिक्किम से और एक लीपू लेक जो उत्तराखंड में है। तो ये उत्तराखंड का जो आपका इलाका है पिथौरागढ़ का, उस डिस्ट्रिक्ट का इलाका उस डिस्ट्रिक्ट के पास ही आता है। लेकिन इसको लेकर कुछ विवाद हो गया। देखिए लीपू लेक हमेशा से इंडिया के 1950s के पास इंडियन फौज ही वहाँ पर बैठी हुई है, तो इंडियन टेरिटरी के अंदर आता है वो। लेकिन अचानक से नेपाल ने क्लेम कर दिया
कि देखो भाई लिपू लेक हमारा है, नेपाल ने क्लेम किया लिपू लेक हमारा है। इसके अलावा इन्होंने बोल दिया कि यहाँ पर एक इलाका है काला पानी, वो भी हमारा है। और इसको क्लेम करने का रीज़न ये दिया कि हमारी जो बाउंड्री है नेपाल और इंडिया की, उसकी शुरुआत होती है लिम्पियाधुरा से, और लिम्पियाधुरा भी हमारा है। ये क्लेम किसने कर दिया? नेपाल ने। तो अब सवाल आपके मन में आएगा, आखिर ये क्या बवाल है, क्यों इसका क्लेम नेपाल ने कर दिया और क्यों बार बार इस पर दिक्कत होती है? ये मामला काफ़ी पुराना है, ऐसा नहीं कि जंग हो रखी है, पर नेपाल ने कुछ सालों पहले एक मैप निकाला, उसमें लिम्पियाधुरा, लिपू लेक और काला पानी को अपनी टेरिटरी बना के दिखा दिया। और उनका कहना है कि ये बाउंड्री, ये तीनों इलाके हमारे हैं और भारत की फौज यहाँ पर है, तो उसको हटा लेनी चाहिए। और क्योंकि भारत चाइना के बीच में ट्रेड और जो मूवमेंट है लोगों की यहाँ से होती है, जो इलीगल है, उनको नहीं करनी चाहिए। तो सवाल पहले ये आता है कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि लिपू लेक पास है कहाँ पर, ये मुद्दा क्या है। तो पहले आप समझो इस पूरी कहानी को। तो इस कहानी को समझने के लिए आपको पहले याद करना पड़ेगा कि इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो असल में बेस्ड है एक ट्रीटी के ऊपर। उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ सिगोली। ट्रीटी ऑफ सिगोली असल में इंडिया और नेपाल के बीच में हुई थी इन 1816 में हुई थी ये ट्रीटी। इस ट्रीटी के अंदर ये डिसाइड किया गया कि भारत और नेपाल की जो सीमाएं हैं वो बनेंगी एक रिवर के हिसाब से। जो उत्तराखंड का इलाका है वहाँ इंडिया नेपाल की बाउंड्री डिसाइड होती है थ्रू अ रिवर, और रिवर का नाम है काली या महाकाली, एक ही रिवर है। तो कहा यह जाता था, उस ट्रीटी के हिसाब से माना गया कि मान लो यहाँ हिमालय का पहाड़ चला आ रहा है, ये पर्वत श्रृंखला है, ये पर्वत श्रृंखला यहाँ खत्म होती है और यहाँ से एक रिवर निकलती है, ठीक, ये इस रिवर का ऑरिजिन पॉइंट है। तो ये जो रिवर निकली, ये रिवर है काली या फिर महाकाली, जो भी नाम इसका रख लो, एक ही रिवर के दो नाम है। तो उस ट्रीटी के हिसाब से इस रिवर के वेस्टर्न ईस्टर्न साइड में यहां पर है नेपाल, इधर नेपाल है, और इस तरफ जो है वो इंडिया है। क्लियर कट मामला है कि ये काली रिवर है, काली रिवर के इस तरफ नेपाल है, इस तरफ इंडिया है, क्योंकि नेपाल की बाउंड्री यहीं से स्टार्ट होती है। अगर हम इधर देखें तो यहाँ पर क्या है, चाइना है, इस तरफ ऊपर चाइना है। तो ये एक डिवीजन था। अब मामला क्या हुआ, सालों से ट्रीटी चली आ रही थी, लेकिन नेपाल ने अचानक से क्लेम कर दिया कि देखिए काली जो है ना, महाकाली का ये जो पॉइंट है काला पानी, इस जगह का नाम है काला पानी। मतलब ठीक है भाई, यहाँ से रिवर निकलती है तो ये इलाका, यहाँ से इसके इधर वाला इलाका नेपाल का है, तो चलो भाई ये नेपाल का हो गया। ऊपर का इसका किस्सा हुआ इंडिया का हुआ। अब देखो नेपाल ने क्या गेम खेली, नेपाल ने बोला देखिए काली रिवर यहाँ से नहीं निकल रही है, असल में काली रिवर जो है वो कहीं और से निकल रही है। उन्होंने क्लेम क्या कर दिया, उन्होंने क्लेम ये कर दिया कि जो काली रिवर है, मैं आपको एक अलग मैप से दिखाता हूँ, उनका ये कहना था कि जो काली रिवर है, वो काली रिवर कहाँ से आ रही है, तो वो देखो, इन्होंने क्लेम ये कर दिया कि काली रिवर जो है वो असल में यहाँ से नहीं आ रही, और वो काली रिवर यहाँ से आ रही है। सॉरी, कलर थोड़ा दिख नहीं रहा, लेट्स चेंज द कलर। इन्होंने क्लेम कर दिया कि वो काली रिवर असल में यहाँ से आ रही है, मतलब ये रिवर यहाँ से चलती है और यहाँ आके मिलती है इसमें। तो ये पूरा इलाका, जो ये वाला हिस्सा है, ये भी नेपाल ने क्लेम कर दिया कि नेपाल का है। तो लॉजिक क्या दिया उन्होंने, लॉजिक उन्होंने ये दिया है कि देखो अभी जो ज्योग्राफी है उसके हिसाब से यहाँ से महाकाली रिवर निकलती है, ऑरिजिन पॉइंट इसका नाम काला पानी है, काला पानी के बाद नेपाल है, इस तरफ इंडिया है। नेपाल ने क्या गेम की कि नेपाल ने बोला काला पानी से नहीं, असल में यहाँ एक जगह है, इस जगह का नाम है लिम्पियाधुरा। और क्लेम किया है नेपाल ने क्या कि ये जो लिम्पियाधुरा है, इस लिम्पियाधुरा से रिवर निकलती है और ये आकर काला पानी में एक और जुड़ती है एक जगह से, उसके बाद रिवर आगे बहती चली जाती है। इनका क्लेम है क्योंकि यहाँ से रिवर चल रही है तो ये रिवर हमारा हुआ, ये इलाका हमारा हुआ, और क्योंकि यहाँ पर इस हिस्से पर यहाँ पर लिपू लेक का पास है, तो एज पर देम, क्योंकि यहाँ से उनकी टेरिटरी शुरू होती है, तो लिपू लेक भी नेपाल का है, लिम्पियाधुरा भी नेपाल का है, काला पानी भी नेपाल का है। भारत का कहना है भैया ये रिवर तो है ही नहीं काली रिवर, ये जिसको आप काली रिवर कह रहे हो ये असल में कोई और रिवर है। इस रिवर का नाम असल में है यांगताकुती। आप यांगताकुती को कह रहे हो कि यही काली रिवर है। भैया काली की बात तो सालों से हो रखी है, यहाँ से काला पानी से काली रिवर निकलती है, लेकिन नेपाल लड़ा हुआ है कि नहीं भाई इसके पीछे से रिवर निकलती है, इसीलिए लिम्पियाधुरा भी हमारा हुआ, लिपू लेक भी हमारा हुआ, काला पानी भी हमारा हुआ, और बाकी का हिसाब तो पहले ही सेटल्ड है। तो ये जो टेरिटरी है इसको लेकर बार बार तबाही मचाया है कि भैया ये इलाका हमारा है, तो इसको लेकर मामला फंसा हुआ। देखो ये इंडिया नेपाल की बाउंड्री देख रहे हो, यहाँ वो इलाका है जहाँ लिपू लेक पास है, तो यहीं से यहाँ मानसरोवर लेक है, यहीं से यात्राएं चलती हैं, या फिर आप यहाँ सिक्किम के पास से नाथुला पास से कवर करते हो, तो काफ़ी लंबा रूट है, इसलिए आमतौर पर ये रूट लिया जाता है। अब देखिए गेम क्या है, जैसे बता रहा हूँ मैं, ये लिपू लेक पास है, ये टिंकर है, ये नेपाल और इंडिया की बाउंड्री है, ठीक है। ये बाउंड्री डिसाइडेड थी
क्योंकि देखो रिवर यहाँ से निकल रही है, काली रिवर आई, ये काली रिवर की बाउंड्री है, यहाँ से काली रिवर बहती हुई जा रही है, तो ये हो गई बाउंड्री। ठीक है, इसके सीधे सीधे हमने यहाँ से बाउंड्री बना दी, ये हो गई नेपाल, इसके नीचे नेपाल है, ऊपर इंडिया है। लेकिन नेपाल ने क्या क्लेम कर दिया कि भैया देखो यहाँ से जो नदी आ रही है ना, एक और नदी, ये नदी भी काली रिवर है, जबकि वो नदी काली रिवर नहीं है, वो रिवर कुछ और है। इन्होंने क्लेम ठोक दिया वो रिवर भी हमारी है। तो असल में इसका गेम क्या है वो समझो इसको। देखो ये मान लो एक जगह है जिसका नाम है लिम्पियाधुरा पास। ठीक, अब गौर से देखना, ये एक बार समझ जाओगे मामला क्लियर हो जाएगा। ये है लिम्पियाधुरा पास जो यहाँ देख रहे हो। असल में काला पानी से जो जगह है यहाँ से निकलती है क्या, यहाँ से काली रिवर रहती है, काली रिवर यहाँ से बहती हुई स्टार्ट होती है। तो क्योंकि काली रिवर यहाँ से बहना स्टार्ट होती है तो यहाँ से नेपाल की बाउंड्री स्टार्ट होती है। और ये ऊपर जो नीली वाली लाइन आप देख रहे हो, ये असल में यांगता कुती है। यांगता कुती इज ट्रिब्यूटरी ऑफ काली, इट इज नॉट काली। जैसे यमुना गंगा की ट्रिब्यूटरी है, लेकिन यमुना गंगा नहीं है। अगर कोई क्लेम करे यमुना ही गंगा है क्योंकि गंगा में आके मिल गई, तब तो भाई गंगा, आप दिल्ली को कह दोगे पूरी की पूरी दिल्ली भी गंगा के किनारे बसी है, पर ऐसा तो नहीं है, वो तो यमुना के किनारे बसी है। ऐसे तो गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो नेपाल का कहना है कि भैया ऐसा नहीं है, ये नदी यहाँ से निकल रही है और यही रिवर से बाउंड्री बनेगी, तो ये हिस्सा हमें दे दो। जबकि इंडिया कहना है भाई ऐसी कोई बात नहीं है, जो हिस्टोरिकल पॉइंट है उसी हिसाब से चलो। मैं एक बार फिर आपको समझाता हूँ क्या कहानी है इसकी। कि मान लो अगर ये रिवर यहाँ से निकली, यहीं से सिस्टम ठीक चल रहा था, अचानक इनको सपना आ गया कि यहाँ से रिवर निकली है, तो यहाँ से असल में जो एक ट्रिब्यूटरी थी, इन्होंने इसको भी क्लेम कर दिया और कह दिया ये इलाका पूरा हमारा हो गया। अब ये इलाका जो क्लेम कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पर जैसे आपका लिपू लेक का पास है और यहाँ लिम्पियाधुरा है, तो लिम्पियाधुरा भी क्लेम कर रहे हैं, लिपू लेक भी क्लेम कर रहे हैं और काला पानी भी क्लेम कर रहे हैं। इंडिया कहता है भैया काला पानी ये जगह जो है यहाँ से रिवर निकल रही है, ऊपर से नहीं। तुम किसी और रिवर को अपना ऑरिजिन बता रहे हो, किसी और रिवर को कब्जाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो डिस्प्यूट है ऑन द एरिया ऑफ इंडिया एंड नेपाल। ठीक है, चलिए आगे एक और न्यूज। अब देखो फिर से मैं रिपीट करता हूँ नेपाल वाला इशू, कि मान लो ये इंडिया नेपाल की बाउंड्री है, यहाँ से रिवर निकली, कौन सी, काली रिवर, इसके इस तरफ नेपाल है, इस तरफ इंडिया है, कोई डिस्प्यूट नहीं है। ठीक, ये बाउंड्री हो गई और यहाँ एक और रिवर बहती हुई आती थी। ठीक है, ये जगह है, इस जगह पे यहाँ पर एक लोकेशन है, इसका नाम है लिपू लेक। यहां से रिवर निकलती है, इसका नाम है लिम्पियाधुरा। लिम्पियाधुरा, तो यहां से जो रिवर निकलती है इसका नाम है यांगता कुती। यांगता कुती जो एक ट्रिब्यूटरी है किसकी, काली रिवर की, काली रिवर की सहयोगी नदी है। तो सुगोली के हिसाब से भारत नेपाल की सीमा कहां से स्टार्ट होती है, काला पानी से, क्योंकि काला पानी से ही उद्गम स्थल है किसका, काली या महाकाली रिवर का। लेकिन नेपाल क्या होशियारी दिखा रहा है कि भाई लिम्पियाधुरा से ओरिजिन पॉइंट है और ये नदी का जो ट्रिब्यूटरी है वो नदी की ट्रिब्यूटरी नहीं, यही काली नदी है, तो इसलिए इसके ऊपर डिस्प्यूट। आई होप तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। अब आगे बात करते हैं लिम्पोपो कॉरिडोर की। लिम्पोपो कॉरिडोर असल में एक रिवर के नाम पर है जिसका नाम है लिम्पोपो रिवर। लिम्पोपो रिवर असल में बहती है साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, बोट्सवाना के इलाके में। और यहाँ कुछ इलाके हैं, अगर आप गौर करो, देखो ये साउथ अफ्रीका दिख रहा है आपको, साउथ अफ्रीका में देखो यहाँ से एक रिवर गई। ठीक, ये रिवर गई यहाँ से बोट्सवाना, बोट्सवाना से जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे से मोज़ेम्बिक होते हुए ये समुद्र में मिलती है। कौन सी रिवर, लिम्पोपो। तो यहाँ लिम्पोपो प्रोविंस भी है एक, यहाँ पर नेशनल पार्क वगैरह पर भी है। तो बोट्सवाना इज ए लैंडलॉक कंट्री, जिम्बाब्वे इज ए लैंडलॉक कंट्री और मोज़ेम्बिक के पास ओशन है। तो इस लिम्पोपो रिवर के रूट के आसपास जहाँ ऑलरेडी एक ऐसा इलाका है जहाँ से आप, नेशनल पार्क है लिम्पोपो का नेशनल पार्क, यहाँ पर एक पूरा कल्चरल जोन है। तो प्लान ये है कि क्यों ना यहाँ से कॉरिडोर के थ्रू बनाकर इस हिस्से को कनेक्ट कर दिया जाए, ताकि बोट्सवाना, जिम्बाब्वे और मोज़ेम्बिक और थोड़ा ही रीजन साउथ अफ्रीका का जो है, इस इलाके में जो भी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज यहाँ से आराम से मूव होकर इस पोर्ट तक पहुँच पाएँ। क्योंकि देखो ये दोनों लैंडलॉक कंट्री हैं, साउथ अफ्रीका के पोर्ट्स तक आने के लिए को बहुत लंबा सफर करना पड़ेगा, डरबन जाने के लिए या फिर नीचे की तरफ आने के लिए, या केप टाउन आना तो पूरा ही इलाका कवर करना पड़ेगा जो बहुत डिस्टेंस है। तो लिम्पोपो के आसपास एक कॉरिडोर बनाने की बात की गई है, और जो कि एक लैंड लॉक ब्रेकिंग लॉजिस्टिक लाइफलाइन है, यानी एक लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी करेंगे जिससे कि बोट्सवाना, जिम्बाब्वे कनेक्ट हो जाएगा जो मोज़ेम्बिक का डीप सी पोर्ट है उसके साथ। तो इसके तहत लगातार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को मदद मिलेगी। है क्या, देखो ये समझो, नीचे साउथ अफ्रीका आ गया, यहाँ पर लिम्पोपो ट्रांसफ्रंटियर पार्क है। ये असल में एक ऐसा इलाका है जो 3 देशों में पूरा का पूरा क्लाइमेटिक जोन फैला हुआ है, जो इकोलॉजिकल जोन है। इसीलिए यहाँ पर इस नए कॉरिडोर को बना के चीज़ों को डेवलप करने की कोशिश की गई है। अगर आप गौर करोगे ना तो देखो ये है लोबितो पोर्ट अंगोला में, और
ये तंजानिया है और नीचे मोज़ेम्बिक है। तो प्लान ये है कि भैया यहाँ से ना इधर से एक कॉरिडोर यहाँ निकला है ताकि आसानी के साथ इन देशों के बीच में एक कनेक्टिविटी बन पाए। ये वाला वो रूट है, यहाँ से आप इस तरह से जोड़ पाओ। तो वो एक न्यूज़ हो गई लिम्पोपो की। लिम्पोपो कहाँ है? बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का ऊपर का इलाका बोट्सवाना, जिम्बाब्वे और वहीं से मोज़ेम्बिक। तो कौन से देश हैं, क्या है ये? आई होप ये आपको आइडिया लग गया हो। एक रिवर, उसके आसपास नेशनल पार्क भी है, वहाँ पर एक लॉजिस्टिक्स हब्स बनाने की बात हो रही है। लॉजिस्टिक्स के साथ कनेक्ट किया जा रहा है पूरे इलाके को। फिर बात आती है जकार्ता की। अब जकार्ता न्यूज़ में, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो थे, इनके फॉरेन मिनिस्टर सुगियोनो, वो न्यू दिल्ली की विजिट में थे। 8वां इंडिया और इंडोनेशिया का जॉइंट कमीशन मीटिंग हुई है। अब जकार्ता है इंडोनेशिया की कैपिटल और ये लगातार डूब रही है। क्यों डूब रही है भाई? तो जकार्ता देखो पहले लोकेशन क्या है। सुमात्रा का आइलैंड हुई है, यहाँ जावा का आइलैंड है, इसके टिप पर यहाँ पर है जकार्ता। जकार्ता लगातार, क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा ये सबसिडेंस हो रहा है कि इलाका धीरे धीरे पानी के अंदर समाता जा रहा है। टाइड्स बदलती है तो पूरा इलाका इनंडेट हो जाता है। तो खबर ये की जा रही है कि अगले 2035-50 तक, 2050 तक अराउंड 35% ऑफ जकार्ता वुड बी बिलो सी लेवल। तो डूबने के चांस भरपूर रूप से बढ़ सकते हैं और इसलिए कैपिटल की शिफ्ट होने की भी बात हो रही है, यहाँ से लोगों को रेस्क्यू करने की भी बात हो रही है इन लॉन्ग टर्म। तो ये तो इस चक्कर में न्यूज़ में है जकार्ता की बात। पर जकार्ता के आसपास आपको कुछ दिख रहा है इलाका? यहाँ देखो, यहाँ एक खास बात है। ये जो इलाका है, यहाँ पर एक है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। ये वो जगह है जहाँ से चाइना का सारा ट्रेड मूव करता है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये एज अ ट्रांजिट रूट। यहाँ पर एक और, यानी देखो, यहाँ अक्सर बहुत सारा जाम लग जाता है क्योंकि सारा ट्रेड यहीं से मूव करता है। यहाँ पर एक और स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट का नाम क्या? और यहाँ पर एक और स्ट्रेट है, इनका नाम क्या है? तो यहाँ दो स्ट्रेट हैं, एक है लॉम्बोक स्ट्रेट और एक है सुंडा स्ट्रेट। तो दोनों स्ट्रेट के नाम आपको याद होने चाहिए। देखिए, ये देखिए, यहाँ जो आप देख रहे हैं स्ट्रेट्स को, ये देखिए, ये है जो आपको जस्ट, यहाँ क्या स्ट्रेट है? ये है कौन सा स्ट्रेट? स्ट्रेट ऑफ मलक्का। यहाँ है सुंडा स्ट्रेट, यहाँ है लॉम्बोक स्ट्रेट। तो ये दो स्ट्रेट याद रखिएगा, लॉम्बोक स्ट्रेट और सुंडा स्ट्रेट, दोनों इंडोनेशिया के पास ही हैं। और ये जो आइलैंड देख रहे हो उसका नाम है बोर्नियो आइलैंड। बोर्नियो आइलैंड की खास बात है, बोर्नियो आइलैंड पे 3 देश हैं। ऊपर यहाँ आपको दिखेगा जो एक किंगडम है ब्रुनाई का, वो ऊपर वाला हिस्सा आ गया मलेशिया का, नीचे वाला कालीमंतान है वो है इंडोनेशिया का। तो इसको देखो, यहाँ ये दिख रहा है आपको, आधा इंडोनेशिया नीचे वाला आइलैंड। ये ऊपर जो देख रहे हो ये बोर्नियो आइलैंड है। इस पूरे ग्रुप का नाम, आइलैंड का नाम बोर्नियो है। इसमें ऊपर वाला हिस्सा मलेशिया का है और यहाँ है ब्रुनेई। 3 देश एक ही आइलैंड के ऊपर है। तो हमने देखा यहाँ पर जकार्ता है जो डूबा जा रहा है, इसके सामने एक पास है, इसका नाम क्या है? सुंडा स्ट्रेट। यहाँ एक और स्ट्रेट है विच इज लॉम्बोक स्ट्रेट, ये है मलक्का स्ट्रेट। तीनों स्ट्रेट याद रखना। और इंडोनेशिया के साथ हमारा एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है जहाँ हम इंडोनेशिया में पोर्ट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो वो पोर्ट यहाँ पर सबांग में बन रहा है, सबांग पोर्ट। और एक अंडमान आइलैंड्स के साथ एक यहाँ इलाका इनका, उसके साथ हम कनेक्टिविटी बनाने की भी बात कर रहे हैं, कॉरिडोर बनाने की। बाकी इंडोनेशिया अपने टेक्टोनिक और वॉल्केनिक इरप्शंस के लिए जाना जाता है। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे वॉल्केनिक इरप्शंस हैं जो बार बार होते रहते हैं, जिसमें खासतौर पे मेरापी, हाल में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था मेरापी एरा। और दूसरा आप देखोगे तो क्राकताओ और मेरापी बहुत ज़्यादा विस्फोटक हाल में ही ब्लास्ट हुए थे। और यहाँ एक आपको मरापी भी दिखेगा। तो इतने सारे आपको यहाँ पे माउंटेन्स हैं जहाँ पे लगातार वॉल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं, जिसको एक बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक एक्टिव जोन बनाता है। तो ये अगेन इसलिए भी न्यूज़ में रहता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी यहाँ पर कोई अगर ऐसा विस्फोट हो, वॉल्केनिक इरप्शन हो, तो वो लोकेशन ज़रा याद रखिए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट कॉन्टेक्स्ट। आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। बाकी इंडोनेशिया का लोकेशन आपको दिख गया, कौन कौन सी यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स हैं वो भी आपको दिख गया। और एक पॉइंट है बॉन का। बॉन असल में क्या है? बॉन है जर्मनी में। बॉन में हुई है क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। और ये मतलब हर साल होती है, जो साल के बीच में होती है UNFCCC के अंदर। इसके अंदर बात की गई भाई हमें इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट सेट करना है 35 का। तो बॉन कहाँ है? जर्मनी में। जर्मनी में आपको दिख रहा है बर्लिन की राजधानी, और ये रहा बॉन, बेल्जियम के करीब। अभी ये रहा ना, यहाँ स्लोवाकिया है, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया पहले एक साथ हुआ करते थे, फिर इनके बीच में क्या हो गया? वेलवेट डावोस। तो बोन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2026 की हुई है, जो अभी एक मिड ईयर टेक्निकल वर्किंग कमीशन है जो UN फ्रेमवर्क के अंदर काम करता है। इनका काम है कि भाई हर साल जो समिट होती है
उसमें अगर कुछ पॉलिटिकल डिक्लेरेशन होनी है तो कैसे पेरिस एग्रीमेंट के अंदर जो वादे किए गए थे उनको निभाया जाए, कैसे स्टेप्स उठाए जाए ताकि सही तरीके से चीज़ें काम कर पाए। तो उस पर काम करने के लिए बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हर साल होती है, सॉरी हर साल नहीं, इस बार बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई है जिसके अंदर कई चीज़ें डिसाइड करने की बात की गई है। तो आप इसके बारे में एनवायरमेंट में करंट अफेयर्स में ज़रूर पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस। बाकी रेस्ट आप चाहे तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं पारस झा 123, या फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल PW ओनली आईएएस ऑफिशियल, जहां आपको मिलेगा ढेर सारा कंटेंट और स्टडी मटेरियल। तो प्लीज़ डू ज्वाइन इफ़ यू वांट टू ज्वाइन देम। बाकी आई होप जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसका आंसर तो देखें, वो आपने सही ही सॉल्व किए होंगे। दोनों ही क्वेश्चन जो हमने आज देखे, पहला अगर आप देखो, क्योंकि टॉपिक तो हमने पढ़ लिया, लिपू लेक पास के बारे में देखो आप, तो इट्स ए हाई एल्टीट्यूड माउंटेन पास लोकेटेड एट द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया नेपाल चाइना, बिल्कुल सही है ये। दूसरा सिगुली वाला मुद्दा, ये भी सही है। तीसरा कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है, और नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि देखो ये हमारा दो देशों का मामला है, इंडिया और नेपाल का, इसमें हम चाइना को लेके नहीं आएंगे। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, सो इट्स द डी इज द करेक्ट आंसर। सिमिलरली क्योंकि काफी दिनों से न्यूज में चल रहा है मामला, ए में हम देख लें तो भी यहाँ पर 1, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट। तो ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आपको अच्छी लगी हो। देखने के लिए धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW ओनली आईएएस एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।